Hello students, today will we discuss about writing of proposals। हमारा टॉपिक है कि प्रपोजल्स कैसे लिखा जाता है और ये क्या होते हैं प्रपोजल्स। द वर्ड प्रपोजल इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है, प्रो एंड पोज। ओके, प्रो और पोज से मिलकर बना है। द वर्ड प्रो मीन्स फोर्थ एंड द वर्ड पोज मीन्स टू प्लेस ऑन पुट। प्रो शब्द का अर्थ होता है आगे और पोज शब्द का अर्थ होता है रखना। ओके, हेंस द वर्ड प्रपोजल मीन्स एनी प्लान और डिजाइन और प्रोजेक्ट पुट फॉरवर्ड फॉर एक्शन और इम्प्लीमेंशन। Thus, a proposal is a written offer to undertake a project for designing। प्रपोजल उस परियोजना या प्रस्ताव को कहते हैं जो कार्यान्वयन के लिए उच्चाधिकारी को अग्रसरित किया जाता है। क्रिएटिंग समथिंग न्यू और फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग creating something new or for changing or modifying and executing procedure method system or structure within a specified period of time। ये एक तरीके का प्रपोजल लिखित प्रारूप होता है जो किसी परियोजना या किसी नई वस्तु के निर्माण या किसी वस्तु के वर्तमान स्वरूप के परिवर्तन या रूपांतरण से संबंधित होता है और जिसे निर्धारित समय में भी पूरा करना होता है। ओके, प्रपोजल दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोज तथा पोज से। इसका अर्थ होता है ये प्रपोजल उस परियोजना प्रस्ताव को कहते हैं जो कार्यान्वयन के लिए उच्च अधिकारी को अग्रसरित किया जाता है। एक लिखित प्रारूप होता है ये, जिसमें नई वस्तु के निर्माण या किसी वस्तु के वर्तमान स्वरूप के परिवर्तन या रूपांतरण से ये संबंधित होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रपोजल्स। सम कॉमनली यूज्ड वंस आर बिजनेस प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। परियोजनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं। प्रमुख योजनाएं हैं व्यावसायिक परियोजना, अनुसंधान परियोजना तथा तकनीकी परियोजना। फर्स्ट है हमारा बिजनेस प्रपोजल। अ प्रपोजल डीलिंग विद एनी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, कॉमर्स और इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बिजनेस प्रपोजल। यानी जो परियोजना किसी व्यवसाय, वाणिज्य या उद्योग से संबंधित होती है वह व्यापारिक परियोजना कहलाती है। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल। A project requiring scientific inquiry or systematic investigation is done as a research proposal। जो परियोजना वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित होती है उसे अनुसंधान परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रपोजल। Any project requiring technical knowledge and skill is referred to as a technical proposal। वह परियोजना जिसमें तकनीकी ज्ञान, दक्षता की आवश्यकता होती है वह तकनीकी परियोजना कहलाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ए प्रपोजल फॉर लैंग्वेज लेबोरेटरी। यानी लैब के लिए एक प्रपोजल, भाषा प्रयोगशाला के लिए एक प्रपोजल। ओके, बाय एस के दयाल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, RVS कॉलेज आगरा मार्च। यानी कॉलेज का नेम। अब इसकी समरी लिखेंगे। क्या है प्रोजेक्ट टाइटल, क्या है फर्स्ट पॉइंट डालेंगे प्रोजेक्ट टाइटल, उसमें लिखेंगे लैंग्वेज लेबोरेटरी फैसिलिटी। एंड सेकंड पॉइंट है नेम एंड डेजिनेशन ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर का नेम और डेजिनेशन लिखेंगे ओके। फिर है नेक्स्ट पॉइंट पोस्टल एड्रेस ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर का पोस्टल एड्रेस लिखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है, 6 months। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड। ओके, नॉन रिक्योरिंग हार्डवेयर, इसका क्या है, ₹3 से 5 लाख। सॉफ्टवेयर ₹0.5 लाख। रिकरिंग ₹0.4 लाख एंड टोटल ₹4.4 लाख। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रपोजल इज टू प्रोक्योर एंड इंस्टॉल अ 10 booth लैंग्वेज laboratory in order to strengthen the language courses designed to inculcate communication skills and to impart in service training in communications skill to the college employees as well as professionals, since our college cater to the need of students coming from the rural areas. The very objective of the proposal is to help the linguistically handicapped students' language learning. The technical expertise is available to take care of operation and maintenance of the laboratory. The department has well qualified staff and well equipped electronics department. ओके, फिर नीचे नेम लिख दिया जाएगा, प्रपोजल नेम। इसी तरीके का एक प्रपोजल हम लिखेंगे, ए प्रपोजल फॉर अ डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स इन तहसील बाग डिस्ट्रिक्ट आगरा। ठीक है, यहाँ पर सेक्रेटरी का नाम लिखेंगे, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज का नेम और डिस्ट्रिक्ट आगरा। इसकी समरी देंगे। सबसे पहले नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नेम लिखेंगे। ओके, सेकंड लिखेंगे नेम ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर का नेम लिखेंगे, जो सेक्रेटरी है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का कॉलेज का हो। एंड थर्ड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच इट इज़ टू बी एफिलेटेड, जो जिस यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलेटेड है उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। ओके, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। नेक्स्ट लिखेंगे हम नेम ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट टू बी टॉट, यानी जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। नेक्स्ट लिखेंगे पोजीशन ऑफ स्टाफ, स्टाफ की पोजीशन लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर इन ऑल द सब्जेक्ट्स हैज बीन मेड इन इंग्लिश एंड हिंदी डेलीज। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे हम लाइब्रेरी फैकल्टी, लाइब्रेरी फैकल्टी क्या है, 3000 बुक्स ऑन द सब्जेक्ट्स रेफर टू अबव हैव बीन परचेस्ड। नेक्स्ट बिल्डिंग फैसिलिटी, ऊपर तक लाइब्रेरी फैसिलिटी में 3000 बुक्स हैं और बिल्डिंग फैसिलिटी में क्या है, 4 बिग क्लासरूम्स, एक प्रिंसिपल्स ऑफिस, 2 बिग रूम्स फॉर लाइब्रेरी, 1 रूम फॉर स्टाफ एंड 1 कॉमन रूम फॉर गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट है लैंड एक्वायर्ड, क्या है ज़मीन का, 10 acres of land acquired. The sale deed of the land has been made in the name of the college. A copy of the sale deed attached, एक उसकी कॉपी अटैच्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है इंडोमेंट मनी एंड FDR वर्थ ₹2 lakhs has been placed with Dr. VRA भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ए कॉपी ऑफ FDR अटैच्ड। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी,
रुपये 10 lakhs in saving banks accounts of the college. ओके, ये पेमेंट ऑफ सैलरी के अंदर लिखा जाएगा. नेक्स्ट उसमें पॉइंट लिखा जाएगा मंथली फीस रुपये 2 lakhs एंड थर्ड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ द कॉलेज रुपये 3 lakhs. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द तहसील ऑफ वाघ इज द मोस्ट बैकग्राउंड रीजन ऑफ द एरिया डिस्ट्रिक्ट. This area is notorious for dacoity and kidnapping. People of this area are interested in educating their daughters. इसमें ये बताया गया है कि पीपल जो है वो अपने डॉटर्स को भेजने के लिए एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, बट देयर इज नो सेपरेट डिग्री कॉलेज. वहाँ पर कोई भी सेपरेट डिग्री कॉलेज नहीं है. किसके लिए? फॉर गर्ल्स के लिए. इन द रेडियस ऑफ 25 किलोमीटर्स. ओके, 25 किलोमीटर तक कोई भी गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं है. Since people in this tehsil are economically background, they cannot afford to send their daughters to a city like Agra for their higher education. If a separate degree college for girls is opened in this region, it will be possible for girls to go in for higher education without leaving their homes and spending much on their education. If the girls of this region get educated, they will get economic and cultural advantages and promote their families and common in the mainstream of national life.